एक्सरसाइज 1.4 के फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, माना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इकाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब 9.3 सेंटीमीटर इक्वल टू 9.3 इकाई, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है ना। संख्या रेखा बना लेते हैं हम, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। संख्या रेखा हमारी राइट साइड की ओर चलती है, बढ़ती जाती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, आप लोग जानते होंगे ये बात। 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस तरह से ही आगे तक चलती चली जाती है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 9.3 इकाई पर 9.3 इकाई पर हमें एक बिंदु को मार्क करना है। यहाँ पे देखिए करते हैं हम, तो देखो यहाँ से 9.3 इकाई, ये वह बिंदु है जहाँ पे हमें मार्क करना है। इसको हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है, और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ए। अब हमें क्या करना है दूसरे चरण में, कि बी से एक इकाई को आगे बढ़ाकर मार्क कर देना है, ठीक है ना। एक इकाई हमारी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो हम बी से एक इकाई बढ़ा देंगे, जिसको हम नाम दे देंगे सी, ठीक है ना। ये हमारे 2 चरण यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो हमें तीसरे चरण में क्या करना है, कि जो हमारा ए और सी है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं और एक चाप लगा लेते हैं ऊपर, एक नीचे, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे पॉइंट से जब हम चाप लगाएंगे तो देखिए हमें इस रेखा का मध्य बिंदु मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसने काटा है, ठीक है, जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उन दोनों को हम मिला लेते हैं। तो देखिए ये लाइन खींच देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, इसको हम ओ नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें करना क्या है, जो हमारी ए ओ है, ठीक है ना, ओ को केंद्र मानकर, ए ओ को त्रिज्या मानकर, ठीक है, एक अर्धवृत्त बना देना है, एक अर्धवृत्त बना देना है, ठीक है ना, जो सी पे काटेगा, ठीक है भाई, आधा है तो सी पे ही काटेगा। अब देखो हमें क्या करना है चौथे चरण में। चौथे चरण में हमको करना है कि बी पर एक हमें लंब बनाना है, ठीक है ना। बी पर हमें एक लंब खींचना है। तो लंब क्या होता है भाई, 90 डिग्री पर एक सीधी रेखा को लंब कह देते हैं, जो 90 डिग्री पे खींची जाती है, मतलब यहाँ, ठीक है ना। अब देखो इसको लंब को इतना बड़ा करना है कि ये जो अर्धवृत्त है इसकी परिधि को टच करे, ठीक है। इसको हम, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं डी, ठीक है ना। फिफ्थ चरण में हमें क्या करना है, बी और डी को प्रकार में भरना है, ठीक है, और यहाँ से हमें एक चाप लगा देना है संख्या रेखा पर, ठीक है ना। संख्या रेखा पर हम चाप लगा देंगे। तो जहाँ पर यह चाप संख्या रेखा पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ई, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे संख्या रेखा पर ई बिंदु रूट 9.3 को निरूपित करेगा, ठीक है ना। ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना संख्या रेखा पर, ये किसको निरूपित करेगा, रूट 9.3 को, ठीक है ना। ये तो देखिए हमारी ज्यामितीय रूप से हमने यहाँ पे कर दिया है, लेकिन अगर आपको सच में पेपर में या एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, अगर उसके बारे में बात करें तो आपको चरण बाई चरण यहाँ पे लिखना चाहिए, जो जैसे आप करते हैं। जैसे चरण वन में आपने क्या किया, एक संख्या रेखा खींची, उसको लिखिए, ठीक है। फिर ऐसे करके चरण दो में आपने क्या किया, चरण दो में आपने क्या किया, ए और बी को
9.3 इकाई तक बढ़ाया, ठीक है ना। ए को 9.3 इकाई तक बढ़ाया, मतलब बिंदु बी तक पहुंचाया, ठीक है। ऐसे करके सी में लिखोगे कि बी से 1 इकाई सी को बढ़ाया। चरण 3 में क्या लिखोगे, बी को सी तक बढ़ाया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप चरण 4 में क्या लिखोगे, चरण 4 में लिखोगे ए और सी का मध्य बिंदु ओ स्थापित किया, ठीक है ना, संख्या रेखा पर। अब उसके बाद क्या लिखोगे चरण 5 में, चरण 5 में आप लिखोगे ए ओ को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर एक अर्धवृत्त खींचा, ठीक है ना। उसके बाद चरण 6 में आप क्या लिखोगे, बी पर एक लंब खींचा जो अर्धवृत्त की परिधि को टच करता हुआ पॉइंट डी तक पहुंचाया गया, ठीक है ना। उसके बाद में आप चरण 7 में क्या लिखोगे, बी और डी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाया जो संख्या रेखा के बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है ना। और चरण 8 में √9.3 को ई क्या कहते हैं निरूपित करेगा, ठीक है ना। इस तरह से जब आप इसको पूरा पूरा लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।